आपको पता है कुंभकर्ण ने जागने के बाद कहा रावण क्या हुआ? बोले भैया मैं सीता को चुरा कर ले आया हूं, राम से युद्ध करना है। तब डांटा कुंभकर्ण ने कि जानता नहीं है ये सीता साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। डांटा। रावण बोला मन में कि जानता तो मैं भी हूं, पर तुम सोते सोते बैकुंठ पाओगे क्या? जाओ मेरा राम के हाथ, तुम्हारी उद्धार के लिए तो चुराया हूं। आखिरी में मेघनाथ को भी पता चल गया। मेघनाथ आया भागा भागा युद्ध छोड़ के, पिताश्री क्या हुआ? ये राम लक्ष्मण जानते नहीं, ये भगवान है। मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके लक्ष्मण को आ गया। मैंने सुदर्शनास्त्र चलाया, सुदर्शनास्त्र प्रणाम करके इस धरती पर सुदर्शनास्त्र और ब्रह्मास्त्र केवल भगवान को प्रणाम कर सकते हैं और किसी को प्रणाम नहीं कर सकते। मेघनाथ ने कहा मेरे आंखें धोखा नहीं कर सकती, मेरा बाण धोखा नहीं दे सकता, पिताजी ये भगवान है। तब रावण जान गया कि चलो इसे पता चल गया, लेकिन पता चल जाएगा तो ये लड़ेगा नहीं तो इसका उद्धार नहीं होगा। तुरंत भेगा, जा तू बैठ घर में चूड़ियां पहन के, मैं जाता हूं। तुझे तो डर लगने लगा है ना, तू लड़ना नहीं चाहता। ओ जोश में फिर चढ़ा दिया, पिताश्री मैं लड़ूंगा। सच्चाई जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, आपको पता है मेघनाथ बहुत बड़ा पिता का भक्त था। मेघनाथ बहुत बलवान था और मेघनाथ पिता का भक्त था। मेघनाथ जान गया कि ये भगवान है, चाहता तो ना लड़ता। राम की शरण में चाचा गया है ना विभीषण, मेघनाथ के चाचा है ना विभीषण, शरण में गया है। ये भी चला जाता कि मैं जाऊंगा तो मुझे भी आधी लंका मिल जाएगी, लेकिन नहीं, उसने अपने बाप का साथ नहीं छोड़ा। पिता भक्त था, इसलिए मेघनाथ का बड़ा उद्धार हुआ। अच्छा, मेघनाथ की पत्नी, पूरी लंका में सबसे पावरफुल मेघनाथ की पत्नी थी। नाम जानते हो क्या? बोलो। सती सिलोचना। सोचिए, रावण की बहू मेघनाथ की पत्नी। पहले लंका की स्त्रियां भी इतनी बड़ी पतिव्रता हुआ करती थी। सोचो, रावण की बहू कितनी बड़ी पतिव्रता थी। रावण की पत्नी मंदोदरी कितनी बड़ी पतिव्रता थी। पहले रावण की पत्नियां भी पतिव्रता हुआ करती थी। आज अच्छे अच्छे लोगों की पत्नियां पतिव्रता नहीं रह पाती। पहले मेघनाथ जैसे राक्षसों की पत्नियां भी पतिव्रता होती थी। आजकल पतिव्रता नारियां कम मिलती हैं। मेघनाथ को जब मारा गया, किसने मारा था? लखन लाल डूबे शंका में, बाण मार दई रणबंका में, कटके भुजा गिरी लंका में, रामादल में मूल। जब मेघनाथ को बाण मारा लक्ष्मण जी ने, तो मेघनाथ का एक हाथ जाकर के सिलोचना के कमरे में गिरा। एक हाथ जाके मेघनाथ का रावण के सभा में गिरा। रावण को कन्फर्म हो गया कि मेघनाथ मर गया। पर जब सिलोचना के हाथ में, जब सिलोचना के पास पति का, अच्छा कहते हैं सिलोचना और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, आपको पता है लक्ष्मण जी का विवाह पहले सिलोचना जी के साथ ही होने वाला था। लक्ष्मण जी का विवाह किसके साथ होने वाला था? चलो बताओ, लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? नांग के अवतार हैं, और नांगों की बेटी सिलोचना है। एक नांगराज हैं, वासुकी उनका नाम है। सिलोचना के पिता का नाम क्या है? वासुकी। तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। ये नांगों की बेटी है, तो नांगों के विवाह तो नांगों के साथ होता है।
और नांग के तो लक्ष्मण जी हैं, शेष नांग। एक बार मेघनाथ ने एक बार नांग लोक में जाइसने उत्पात किया। तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। इसी के सत पर है यह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। एक बार नाग लोक में इसने उत्पात मचाया। किसने? मेघनाथ ने। बंदी बना लिया सबको। तब वासुकी ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। सिलोचना बहुत बड़ी पतिव्रता है। उर्मिला माता जितनी बड़ी उतनी बड़ी सिलोचना। दोनों का पातिव्रत एक सा, लेकिन फर्क इतना है कि उर्मिला के पति लक्ष्मण जी राम के साथ खड़े हैं और सिलोचना के पति मेघनाथ रावण के साथ खड़े हैं। जब आप अधर्म के साथ खड़े हो जाते हैं तो आप कितनी भी शक्तिशाली हो, नाश तो होगा। शक्तियां तब बढ़ती हैं जब आप सच के साथ खड़े होते हैं, और शक्तियां तब माइनस हो जाती हैं जब आप गलत के साथ खड़े हो जाते हैं। कहते ना, दानवीर कर्ण भी तो बड़े शक्तिशाली थे। दानवीर कर्ण भी तो बहुत बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन वो गलत दुर्योधन के साथ खड़े हो गए, इसलिए उन्हें मरना पड़ा। वरना वो जन्म लिए थे तो कवच कुंडल पहन के आए थे कर्ण, उन्हें कोई मार नहीं सकता था। लेकिन जब आप गलत के साथ खड़े होते हैं तो फिर आपको मरना पड़ता है। इसलिए साहब याद रखिएगा, गलत व्यक्ति के साथ ना खड़े हो जाइएगा। साथ सदा धर्म का दीजिए, साथ कभी अधर्म का मत दीजिए। तुम्हारा बेटा भी अधर्म के साथ हो, तुम्हारा मित्र तुम्हारा भाई भी अधर्म के साथ हो, तो उसका साथ मत दीजिए। मेघनाथ बहुत बड़ा पिता का भक्त था। जब मेघनाथ मरा और उसका हाथ सिलोचना के कमरे में गया तो मरे हुए मेघनाथ के कटे हुए उस हाथ ने सिलोचना के लिए कुछ लिखा। सिलोचना, मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर। सिलोचना ने अपने पति का हाथ उठाया, ससुर के पास रावण के यहां से दूसरा हाथ लिया और सीधी सिलोचना राम जी के पास चली। पता है आपको, जब रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई तो उस रामायण में सिलोचना के सती होने का भी पूरा किरदार था, लेकिन वो चैप्टर हटा दिया गया था। पता है आपको ये बात? सती सिलोचना का सती होना ये भी रामायण सीरियल का एक हिस्सा था, शूट हुआ था, ये पूरी फिल्माया गया था, पर टीवी पर दिखा नहीं। क्यों? इस पूरे को हटा दिया गया था। क्यों? कहीं सिलोचना के सती होने से समाज की स्त्रियां भी कहीं सती ना होने लग जाएं, इसलिए इस डर से वो चैप्टर हटा दिया गया था। मेघनाथ जब मरा तो सिलोचना अपने पति के पास आई। मेघनाथ का शरीर पड़ा हुआ था। पति सिलोचना ने चिता तैयार की, चिता पे पति को रखा और सिर को रखा। राम से मांगने गई, राम मेरे पति का सिर दे दो। सा सम्मान राम सिर लाकर देते हैं। चिता पर सजाया, चिता सजी, पति को रखा मेघनाथ को, और सिलोचना चिता पर पति का सिर गोद में रख करके बैठ गई। तब बंदर भालुओं ने थोड़ा मजाक कर लिया, अरे बड़ी राक्षस की पत्नी बड़ी सती बन रही है, तू सच्ची पतिव्रता है तो मेघनाथ मर गया तो उसके कटे हुए सिर को जरा हंसा कर दिखा दे तो मानेंगे कि तू बड़ी पतिव्रता है। ऐसा बोल दिया। राम को पता लगा कि बंदरों ने मजाक कर लिया। सिलोचना के पातिव्रत धर्म की परीक्षा ले ली। राम ने आकर डांटा,
राम ने कहा ये सिलोचना है, यह एक नारी है और ये नारी एक पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्री मरे हुए पति के सिर को हंसाने की क्या कहे। माता अनुसुईया ऐसी पतिव्रता थी कि जिनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए, कहा कि तुम कपड़े उतार कर हमें अपना तब भिक्षा दोगी तब हम लेंगे। तब माता ने जल में हाथ में जल लेकर के ब्रह्मा विष्णु के ऊपर डाल दिया, ये तीनों बच्चे हो गए। तब अपना दूध पिलाया। तब मेघनाथ की पत्नी सिलोचना ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ ये दुनिया हमारे त्याग पर, हमारी तपस्या पर संदेह कर रही है। इन्हें लग रहा है कि आप मर गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सदा मेरे साथ हैं। जरा इन्हें हंस करके दिखाइए। तब कटा हुआ सर मेघनाथ का आंखें खोलकर खिलखिला के हंसने लगा और तब अपनी योग अग्नि से चिता पर आग लगाई और सबके देखते देखते सिलोचना पति के साथ सती हो गई थी। सिलोचना सती हो गई पति के साथ। तो देखो लंका में सिलोचना जैसी तपस्वी स्त्रियां रहती। कोई ये हंसी खेल है? सिलोचना के बारे में आप सब सुने ही होंगे कुछ ना कुछ। तो रावण ने सीता मां को केवल इसलिए चुराया था कि मेरी लंका में भी राम के कदम पड़ जाएं। मेरी लंका के लोग पूजा करके तो कल्याण कर नहीं सकते, तपस्या करके तो कल्याण कर नहीं सकते, तो राम से युद्ध करके ही अपना कल्याण। इसलिए रावण युद्ध करने सबसे आखिरी में गया। सबसे पहले सबको भेजता रहा, सब सारे बच्चों को भेज दिया। एक आध तो बचा लेता, नहीं पहले जाओ सब। रावण को विद्वान कहते हैं। आज भी रावण को विद्वान कहा जाता है। बताओ रावण को विद्वान किस आधार पर कहा जाता है? सीता चुरा लिया, इस बात से तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है, जो पराई स्त्री को चुराए वो काय का विद्वान। लेकिन आज भी उसे विद्वान कहा जाता है। बताओ किस बात के लिए उसे विद्वान कहा जाता है? बोलो। जब रावण मरा ना, तब विभीषण रोए। राम बोले क्यों रो रहे हैं प्रभु? इस धरती से एक बहुत बड़ा नीतिज्ञ चला गया। रावण की नीति जैसी नीति नहीं है। आज भी पता है आपको, रावण संहिता पढ़ाई जाती है। आज भी रावण के द्वारा लिखी गई ज्योतिष को सिलेबस में पढ़ाया जाता है। पता है ये बात आप लोगों को कि नहीं? जो भी ज्योतिष पढ़ते हैं वो रावण संहिता जरूर पढ़ते हैं। रावण संहिता एक पुस्तक है, रावण के द्वारा लिखी हुई। वो सबसे बड़ी प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है ज्योतिष की। रावण के द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी हैं। रावण विद्वान ऐसे थोड़ी था। सूर्य चंद्रमा तक उसकी कड़ी पकड़ थी। इसलिए हर हाल में रावण बुरा तो है। सीता मां को चुराकर उसने सारा किए पर पानी फेरा, पर इसके पीछे रावण की मजबूरी क्या थी वो मैंने आपसे कही कि रावण एक अच्छा बाप था। बाप मतलब पिता। कैसा पिता? रावण ही एक ऐसा बाप था जो जान गया कि प्रभु के हाथों मर जाने से कल्याण होगा। इसलिए लंका का लोभ ना करके, भाई को लंका का राजा बनवा करके अपने पुत्रों का उद्धार करा लिया। बेटा यहाँ रहोगे तो चक्कर में, माया के चक्कर में उलझ जाओगे। साक्षात परमात्मा लंका आए हैं, चलो उनकी शरण में चलते हैं। वो मृत्यु देंगे तो मर जाएंगे, उनके धाम पहुंच जाएंगे। सारे बच्चों की शरणागति करा दी रावण ने। क्या बात है! रावण ने सारे बच्चों की क्या करा दी? भगवान को शरणागति करा। जाओ शरण में जाओ, लड़के मरो, राम के हाथों मरोगे कल्याण होगा, जाओ। ऐसा रावण था। तो इसलिए कहा जाता है रावण को पिता।
कि जानकी जी का वो इस रिश्ते से पिता, पूरी कहानी जो मैंने आपको समझाई। अब सीता मैया कि यहाँ एक धनुष था भगवान शंकर का, उस धनुष का नाम क्या था? क्या नाम था? पिनाक। सीता मैया जिस धनुष को उठाकर पोंछा लगा के रख देती, जिस धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े राजा आए और जिस धनुष को राम जी ने तोड़कर विवाह किया, उस धनुष का नाम क्या था? पिनाक। वो धनुष शंकर जी का था। अब शिव जी का धनुष, जनक जी ने कहा कि मेरे बेटी इस धनुष को उठा के यहां वहां रख देती है, जो इस धनुष पर डोरी, देखो धनुष तोड़ने की बात नहीं थी, जो इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो मेरी सीता का पति बनेगा, वो मेरी सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजाओं को बुलाया जनक जी ने। अच्छा, जनक जी ने सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, पर आपको पता है जनक जी ने सबको बुलाया था, पर दशरथ जी को नहीं बुलाया और दशरथ जी के बेटों को नहीं बुलाया। आपको पता है राम जी जनकपुर जो गए थे ना, ये बिना बुलाए गए थे, बिना बुलाए। बोले राम का बुलावा नहीं था, विश्वामित्र जी का बुलावा था। तो विश्वामित्र जी के समय, विश्वामित्र जी के उस समय राम लक्ष्मण थे, तो विश्वामित्र जी बोले कि हमारा तो बुलावा निमंत्रण है, आप चलोगे राम? हाँ गुरुजी चलेंगे, चलो देखेंगे, मेला देखेंगे। अब सवाल आप लोग करो कि दशरथ जी के यहां जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इसकी भी एक कथा है निमंत्रण ना देने की। सुनो, जनक जी ने दशरथ जी को सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया, ये बात आपको पता है कि नहीं? नहीं दिया। सवाल खड़ा हुआ क्यों नहीं दिया, तो कथा सुनो पूरी। एक समय की बात है, एक बार जब जनक जी अपने बगीचे में बैठकर गर्मियों के समय पर कीर्तन भजन में डूबे थे, तभी क्या हुआ? आगे? तो आगे ये रहा। तो जनक जी एक दिन बगीचे में बैठे थे और तभी क्या हुआ कि उनके यहां पे कोई संत आए। तो संतों ने क्या किया कि संत आए और जनक जी ने ध्यान नहीं दिया कि कोई साधु आए, और बगीचे में मस्त हवा चल रही थी। जनक जी बढ़िया खा पी के कीर्तन भजन का आनंद ले रहे हैं, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी मौसम का मजा ले रहे हैं। संतों का ध्यान दिया नहीं तो संतों ने श्राप दे दिया, अरे जनक जी आपके यहां हम आए और आपने हमें देखा नहीं, प्रणाम किया नहीं, बात